सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शिव पुराण की कथा कहती है, मान लो कोई हड्डी से जुड़ा हुआ रोग, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है, तो एक नीले कलर का फूल आता है महाराज। उस फूल में हल्दी डालकर जो नंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है महाराज, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लिंग पुराण कहती है कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है उसको, ये तो लिखा था स्कंद पुराण और शिव पुराण। लिंग पुराण कहती है जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हो, उससे भी हड्डी के जितने रोग होते हैं उसमें आराम लगने लगता है। जैसे कहीं शरीर नहीं चल रहा, हाथ झुन्न पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुनझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, उसमें भी ये प्रयोग काम। जैसे मान लो कोई काम ऐसा है कि उसमें पैसा तुम्हारा आ ही नहीं रहा, बहुत घाटे पर घाटा जा रहा है, नुकसान बहुत हो रहा है और कोई काम हो ही नहीं रहा, तो महाराज एक लाल वस्त्र में पीली सरसों रखकर और उसके अंतर्गत कुछ भी एक, या तो बमुल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा ही उसके अंतर्गत रख लीजिए और उसको शिव मंदिर का स्मरण कराकर शंकर भगवान का नाम लेकर रू भैरव, कौन सा भैरव है उसकी भी कथा भी आने वाली है। ये दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए जब माता अवतार लेगी तब शंकर भगवान बच्चे का रूप रखकर रोएंगे, तो शिव जी का एक नाम होगा रू भैरव। ये भैरव कहां पर रहता है, तो कहा ये शमशान में रहता है। कहां रहता है ये भैरव? शंकर का जो एक अवतार है रू भैरव, ये भैरव अवतार शमशान में रहता है। तो इस भैरव का काम क्या है, तो का शमशान में, शमशान की जो अग्नि होती है भले गीली लकड़ी रहे, भले उसमें कोई पदार्थ डाले ना डाले, थोड़ी देर में वो अग्नि रू आवाज, हल्की सी शमशान की जो अग्नि जलती है उसमें एक आवाज आती है। आप वैसे कोई अग्नि जलाएंगे ना उसमें आवाज नहीं आएगी, ध्यान देना। हमारे शमशान में अगर जो लोग गए होंगे मुर्दा जलाने के लिए, तो अगर वो एकांत में बैठेंगे तो उसमें से एक आवाज आती है रू की। तो रू भैरव का काम होता है कि उस चिता की अग्नि को तेजता प्रदान करना। फिर चिता की अग्नि ऐसी एक बार अगर भनक गई तो फिर ऐसी जलती है, ऐसी जलती है, तो उसमें रू की हल्की सी आवाज आती है। कई लोग कहते हैं हवा की आवाज, पर वो तो शिव पुराण कह रही है कि उस सरसों को, कांटे को रू भैरव का नाम लेकर, जिस व्यापार जो नहीं चल रहा है, दुकान जो नहीं चल रही है, उस दुकान के सामने, उस व्यापार के सम्मुख में उसको जला दिया जाता है, जो सुख का भान कराती है, व्यापार की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संतान नहीं हो रही हो, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी अगर हो गए हैं, सफेद आंकड़े की जड़, रजस्वला धर्म के 7वें दिन पति पत्नी दोनों जन जाएं और उस जड़ को निकाल कर लेकर आए। वो जड़ शिवजी पे से 21 बार तुम रूका जी का नाम लेकर घुमाकर लाल धागे में शंकर जी के मंदिर में ही शिवलिंग का दर्शन करते करते कमर पर बांध ले और 3 महीने तक उस जड़ को अपने कमर पर रहने दें। भगवान शिव से प्रार्थना करें, शंकर भगवान का स्मरण करें, शिव भक्ति का रस तत्व ग्रहण करें और बाबा से विनय करें। बाबा चाहेगा तो अवश्य 3 माह के अंतर्गत गर्भ अवश्य ठहरेगा, पर विश्वास हो तो करो, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता। इसमें 3 मृदाओं का वर्णन है, 3 जगह की मिट्टी काया के रोग को ठीक कर देती है। अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई, रोग समाप्त नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है, औषधियां आपने बहुत कर ली, तो 3 जगह की मिट्टी आपको फल प्रदान करे। पहला सूर्य कुंड की मिट्टी, स्कंद पुराण। सूर्य कुंड कहां पर है, तो कहा दतिया और झांसी के बीच में सूर्य कुंड निवास करता है। उस सूर्य कुंड की मिट्टी को लाकर जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया हो, शरीर की चमड़ी सफेद पड़ गई हो, स्कंद पुराण कहती है सूर्य कुंड की मृदा लगा लेने से 5 से 7 दिन में रोग समाप्त होने लगता है महाराज। पर सूर्य को सर्वाधिक प्रियता क्या, सर्वाधिक प्रियता
सूर्य को क्या, क्योंकि सूर्य तपता है, तो उस तपन को मिटाने के लिए सूर्य देवता के शरीर पर गाय का घृत मला जाता है। जैसे शनि को तेल लगाया जाता है, सूर्य को घृत मला जाता है। इसलिए सूर्य कुंड का एक नियम है कि सूर्य कुंड पर से अगर हम मिट्टी लेकर आते हैं, शरीर पर लगाने के बाद जब शरीर का चर्म रोग समाप्त हो जाए, सफेद चमड़ी अपने वापिस रंग में आ जाए, तब आप जितनी कामना कर आते हैं उतना घी उस सूर्य कुंड के पास में डालना पड़ता है। 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, जो आपने कामना करी है उतना चढ़ाना, पर वो घी गाय का होना चाहिए और उस घी का प्रयोग कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज भी स्कंद पुराण में तो केवल सूर्य कुंड का वर्णन है, घृत का वर्णन है, पर स्थान आज भी झांसी और दतिया के बीच में जो सूर्य कुंड विराजमान है, आज भी वहां पर कुंड के पास में एक घी का कुआं है जिसमें घी डाला जाता है, पर उस घी का प्रयोग कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं कर सकता। जो करता है वो शरीर में फपोले पड़ जाते हैं और बाद में सड़कर मर जाता है। 3 जगह की मृदा जीव को सुख का अनुभव कराती है। पहला सूर्य कुंड, दूसरा वर्णन करा है जिस स्थान पर गौ माता को बांधा गया हो और गाय अपने बछड़े को, बछिया को जन्म देती हो, उस स्थान पर उसकी मिट्टी, उसकी मृदा, उस जगह की रज, जब मकान का मुहूर्त होता है, दुकान खोली जाती है, दुकान बनाई जाती है, दुकान में कोई अग्नि का प्रवेश हो, उससे पहले जहां पर गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया हो, बच्चे को जन्म दिया हो, उस स्थान की मिट्टी उस भूमि पर लेपन कर दी जाए तो जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं हो सकती महाराज। ये दूसरी मृदा स्कंद पुराण वर्णन करती है, धेनु मानस वर्णन करती है। गीता प्रेस गोरखपुर का गो अंक वर्णन कर, जहां पर गौ माता बंदी हो, जहां पर गौ माता नित्य स्मरण करती हो और गाय के बच्चों का जन्म होता हो, और वो भी देसी गाय, देसी बच्चों को जन्म दे, विदेशी नहीं, जर्सी नहीं, जहां पर गौ माता बंधती हो, गाय अपने बछड़े को जन्म देती हो, गाय अपने बछिया को जन्म देती हो, उस जगह की मिट्टी बड़ी प्रबल होती है। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, धेनु मानस कहती है, गीता प्रेस गोरखपुर का गो अंक वर्णन करता है। गौ माता के खुर, गौ माता के चरण जहां पर नित्य प्रति पड़ते हो, नित्य प्रति चरण पड़ने पर गौ माता के खुर में से गोलोचनी निकलती है। वो गोलोचनी सफेद कलर की होती है, उसको आप ऐसे पटक देंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे लकड़ी है, पर वही गोलोचनी को आप दूध में डाल देंगे तो चलना चालू कर देते। उसको कहते हैं गोलोचनी। गो अंक में वर्णन है इसका, स्कंद पुराण में इसका वर्णन। हम ये नहीं कहते कि तुम गौ माता के पाँव में ढूंढना प्रारंभ कर दो, आप तुम मत ढूंढो। गोलोचनी जहाँ गिरी है उस रज का भी बड़ा महत्व, अर्थात गाय ने जहाँ बछड़े को जन्म दिया उस भूमि पर गौलोचनी पड़ी है, और वो गौलोचनी हमारे जीवन का सुख का अनुभव करा देती, हमारे जीवन का आनंद का अनुभव करा देती। इसलिए शास्त्र कहता है कि नई दुकान बन रही हो, नया मकान बन रहा हो, नई कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है और उसमें कोई व्यापार चालू करना चाहते हो, तो पहले गाय जहां पर बछड़ा बछिया को जन्म दिया हो, भले पहले दिया हो, पर जमीन तो वही है, रस तो वही है, वहां की मिट्टी का लेपन करने से वो सुख, वो आनंद, वो संपदा बढ़ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।